वो दोस्ती थी जो सुअरों के बीच में ले गई। कहीं कोई एक ऐसा इंसान तो नहीं है आपकी लाइफ में जो आपकी ग्लोरी को चाट रहा है, ग्लोरी खा रहा है। कहां आप पहाड़ पे चलते थे और अब आप तराई में धक्के खा रहे हो। जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते थे उनके हाथ जोड़ रहे हो। कोई है जो ग्लोरी खा रहा है, ग्लोरी चुरा रहा है, कोई है जो लीकेज है। ऐसे लोगों को ताड़ो। पौलुस कहते ताड़ लिया करो और दूर रहो इनसे। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे बच्चों, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। शर्त क्या है? उनके बीच में से निकल जाओ तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तुम उनके बीच में से निकल जाओ तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। पवित्र अपवित्र वस्तुओं को मत छुओ। इजरायलियों से कहा था मत जाओ अन्य जाति के बीच में, मत करो उनके बीच में शादी ब्याह। हाँ, समधियाना रिश्ता मत जोड़ो, नहीं तो वो तुम्हारे लड़कों को पाप में फंसाएंगी लड़कियां, और वो तुम्हारे लिए क्या होंगे? फंदे। ओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हालेलुया। प्रभु हमारी आंखें खोले आज के दिन कि हम गिबोनियों के छल से बच जाएं यीशु के नाम में। कौन थे गिबोनी? पता है, इजरायलियों के बीच में रहते थे। रोटियों पर फफूंद लगाई उनने, अपने कपड़े फाड़े, धूल लगाई और जाकर बोला हम दूर से आए हैं, फफूंदी रोटी देखो हमारी। वो तो पड़ोस में ही रहते थे। गिबोनियों ने उनसे क्या करा? बोला कि बाचा बांध लो। यहोशू से क्या हो गया? अब समझ रहे हो? जो बड़ी बड़ी आज्ञाओं में नहीं चूकते, गिबोनियों के छल से में फंस जाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये वचन आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लाइफ चेंजिंग सरमन है। गिबोनियों का छल बहुत आत्मिक लोगों के साथ होता है। आपने सुना भी नहीं होगा गिबोनियों का छल। गिबोनी कौन है? वही जो आसपास रहते हैं। वो कौन है जो अपने आप को छल के कारण से आपके साथ हमदर्दी बताते हैं? गिबोनी कौन थे? वहीं रहते थे। कपड़े फाड़े, रोटी में फफूंद लगाई। सोच कर दो कि कितनी पुरानी रखी हुई होगी, और फिर जाकर बता देखो हमारी फफूंदी रोटी, हम बहुत दूर से चले थे रोटी लेके, अब जाके फफूंद लग गई है, हमसे बादशाह मान लो। और आपको मैं एक दुख की बात बता रहा हूँ, दुख की। पता है, गिबोनी आज भी इजरायली में रहते हैं। हजारों साल पहले गिबोनियों ने जो वाचा बांधी थी, आज भी इजरायली उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं। इजरायलियों के मध्य में वो रहते हैं, पता है। और क्योंकि इजरायलियों ने वाचा बांधी तो परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया। कई लोग जिससे परमेश्वर तुम्हें इतना भी कनेक्ट नहीं करता, उससे वाचा बांध कर तुमने उन लोगों को ओवर प्रोटेक्ट कर दिया, उनका न्याय रोक दिया, उनको प्रिजर्व कर दिया। तुम नमक हो ना, तुम जहां जाओगे प्रिजर्वेशन लाओगे। तुम क्यों जुड़े उनसे? अब तुम्हारे का मैं आगे नहीं बोलना चाहता। जिन्हें ओह हालेलुया, कितने समझ रहे हैं इस बात को? कारण तुम जिस ग्लोरी के वो हकदार नहीं थे, जिस ग्लोरी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया और परमेश्वर नहीं चाहते थे, ऐसे लोगों के साथ तुमने वाचा बांधकर उनके छल में आ गए हो। और गिबोनी कौन है पता है? वो जो लाइफ लॉन्ग आखिरी सांस तक दूर नहीं होते। प्रॉब्लम ये है, ऐसे रिश्ते जो आखिरी सांस तक नहीं टूट सकते। प्रॉब्लम ये है, ऐसी नहरें, ऐसी नालियां जो पानी तो पीती हैं लेकिन क्या मतलब की, ऐसे वृक्ष जो हमें फल ना दे लेकिन हमारा नूर चूसें। ओ मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुख है, ये बहुत दुख है, ये बहुत दुख है, ये बहुत दुख है, ये दुख की बात है। गिबोनी लोग, गिबोनी कौन है? जो छल करते हैं। गिबोनियों से बचने का क्या उपाय है? केवल परख का वरदान और परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की डीप अगुवाई और डीप वरदान। परख का है तो दो ही चीज आपको बचा सकती है गिबोनी, क्योंकि गिबोनियों के पास इतनी टेक्निक है ना, आपके साथ रहते हैं
उनको पता है आपको कैसे फंसाना है, उनको आपकी नसें पता है, उनको आपकी दुखती नसें पता है, कहाँ आप दुखते हो, उनको बहुत अच्छे से पता है ये गलत नहीं करेंगे, उनको बहुत अच्छे से पता है वचन के बाहर नहीं जाएंगे, और उस टेंडेंसी का फायदा उठाते हैं ये लोग खुद के स्वार्थ के लिए, तुम्हारी भलाई का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये गिबोनी है, ये वही है। आप कहोगे ये तो मसीह में थे भैया, ये तो हमें तो लगा विश्वासी है, हमें तो लगा क्रिश्चियन है। मैं विश्वासियों का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं क्रिश्चियन का विरोध कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें समझने की जरूरत है गिबोनियों का छल बहुत खतरनाक छल है। गिबोनियों के छल में कौन फंसे? उस समय यहोशू थे, वहां पे यहोशू थे ना। और यहोशू कौन थे? बहुत आदमी। यहोशू जो आज्ञाकारिता में बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहे थे, हो सकता है आप वचन में सिस्टमैटिक चल रहे हो। आपको पता है शत्रु क्यों ये चाहता है, क्यों ये करता है? क्योंकि आपकी जो पावर है, अगर वो आपके पास ही संगठित रही, स्टोर्ड रही, तो आप धमाका करने वाले हो। आपका फ्यूचर दिखता है, आप तबाही मचाओगे जहां जाओगे। आप आम बीज हो ही नहीं, जिस जगह बो दिए जाओगे वहां वृक्ष बनोगे और वहीं फलवंत होगे। और आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि अंधकार के राज्य को खत्म कर रही है और खत्म कर देगी। भले ही आप पास्टर नहीं हो, भले ही आप नॉर्मल विश्वासी हो, बट आपकी टेंडेंसी को देखा है प्रभु ने और अंधकार ने भी। अब्राहम के पास आकर क्या बोलते? हमसे वाचा बांध ले, हमने तेरा नुकसान नहीं किया, तुम भी हमारा नुकसान मत करना। अबीमेलेक आके बोलते इसहाक से, आप हमारे बीच में रहे, हमने कुछ नहीं किया, आप भी हमारे साथ वाचा बांध दो, जब आप पावर में आ जाओ हमको हमारा नाश मत करना। मतलब उनको पता है कि तुम ग्रो करोगे ही करोगे, बढ़ोगे ही बढ़ोगे, तुम्हारे पास ग्लोरी है। उनको हो सकता है आपको कभी शक हो, उनको कभी शक नहीं होता कि प्रभु आपके साथ है। उनको यकीन है कि प्रभु आपके साथ है, उनको यकीन है तुम्हारी दुआएं सुनी जाती, उनको यकीन है। और इसीलिए उनको पता है कि वो प्रभु से वाचा, आप समझ रहे हो, वो प्रभु से वाचा नहीं बांध रहे हैं, उनको संसार में जीना है, उनको आपसे वाचा बांधनी है ताकि आपसे जो मिल रहा है वो भी मिले और संसार। ये है छल। चाहते तो तुम हमारे खुदा से वाचा बांध लेते तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट तुमने हमारे पिता, समझ रहे, ये आपसे वाचा मानने को आते हैं, इनकी वाचा खुदा से नहीं है। ओह हालेलुया, ये गिबोनी है। और बहुत आत्मिक लोग फंसते हैं इसमें। आप क्या समझ रहे हो? नए विश्वासी? नो, जो वचन जानते हैं, जिनको पता है, ये वो लोग हैं। और मैंने बताया ना, दो ही चीज बचा सकती है, एक तो बहुत बड़ा परख का वरदान, बहुत डीप परख, और दूसरी बात स्पष्ट अगुवाई। अगर परमेश्वर के पास जाकर यहोशू बोलते प्रभु हम वाचा बांधें, अगर सच्चे दास और नबी के पास आप आकर पूछोगे ना परमेश्वर प्रभु जी हम ये करें, तो नो आएगा, बड़े अक्षर में नो। बट क्या होगा ना, गिबोनियों का छल क्या है पता है? गिबोनियों का छल वचन में लिखा है, आप पढ़ोगे ना अपनी बाइबल में, वहां पे हेडिंग में लिखा है गिबोनियों का छल। गिबोनियों का छल। तो इनका छल क्या है पता है? ये ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि सब कुछ अच्छा है, ये भी आत्मिक हैं, ये भी प्रभु में हैं, सब कुछ ठीक है, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रभु से जो रिश्ता है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। बट तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी क्या टेंडेंसी है, तुम्हारी क्या काबिलियत है। शत्रु ऐसे ही तुम्हारी एनर्जी को चुराने क्यों आएगा? अगर तुम्हारे पास सामर्थ नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, ग्लोरी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। प्रभु जी आपको और मुझे बचाएं गिबोनियों के छल से। हालेलुया। यहोशू उसका 9वां अध्याय, हेडिंग में देखो क्या लिखा है, जोशुआ, यहोशू की किताब, छठवीं किताब बाइबल की। लिखा है हेडिंग में, किसी को मिला? गिबोनियों का छल डेंजर है, बहुत खतरनाक है ये।
क्योंकि वचन में क्या लिखा है, उन्होंने, चौथा पद क्या कहता है, उन्होंने छल किया। पढ़ रहे हैं आप? क्या किया? छल किया। और छल में क्या किया? वाचा बांधी। देखो देखो स्टाइल देखो भाई साहब, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रभु जी हमें बचाएं। ओह लॉर्ड। अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगाई हुई जूतियां, तन पर पुराने वस्त्र पहने, अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। पुराने फटे है। चौथा पद पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, राजदूतों का भेष बदलकर गधों पर पुराने बोरे, पुराने फटे और जोड़े हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर। छठवां पद, तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए, जबकि वहीं के थे, इसलिए तुम हमसे वाचा बांधो। इजरायली पुरुषों ने उन हव्यों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे? उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? उन्होंने कहा, हम तेरे दास बहुत दूर देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए। 15वां पद, और ऐसा हमारे साथ ना हो, मेरी ये दुआ है, आमीन। तब यहोशू ने उनसे मेल करके 15 पद में लिखा है, उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। और उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, हमारे मध्य में बसे हैं। और इजरायलियों ने उनको ना मारा। अब आप समझ रहे हो, आप उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हो, खतरनाक है, हम आगे सीखेंगे। इजरायलियों ने उनको ना मारा क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? इजरायली मार नहीं पाए। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। हाँ, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, 21वां पद, वे जीवित छोड़े जाएं। सो प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। ओ हालेलुया। हाँ, 27वां पद, यही पढ़ना था हमें। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिए, जैसे आज तक प्रभु जी के आगमन के बाद भी, अभी भी। तो जिन लोगों से आप वाचा बांध कर बैठ जाओगे, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं होंगे, आखिर सांस तक, केवल वहां तक नहीं, हाँ, बात वहां खत्म नहीं होती है। डेंजर तो अभी बाकी है। डेंजर ये है कि आपकी पीढ़ियां भी वाचा यहोशू ने बांधी थी और बाकी इजरायलियों ने। आज वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? डेंजर सबसे ज्यादा ये है गिबोनियों के छल में कि आप तो चले जाओगे अपना जीवन जी के, बाकी वो वाचाएं एक बात मुझे बताओ, कोई परमेश्वर की इच्छा के बगैर अगर किसी से शादी कर ले तो क्या प्रभु बोलते हैं कि उसको तोड़ दो वाचा को? नहीं। अब निभाओ। अच्छा, कोई हिंदू धर्म में 7 फेरे लेके शादी कर ले और मसीह में आए बपतिस्मा ले ले, तो क्या वो हिंदू धर्म वाली शादी मिट जाती है? नहीं। आप मसीह में नहीं थे जब वाचा बांधी, और आपने प्रभु की इच्छा के अनुसार भी नहीं बांधी, और फेरे भी लिए जो प्रभु की योजना भी नहीं है, बट फिर भी वो वैलिड है मसीह में भी। प्रभु उसमें सहमत है। आप समझ रहे हो? तो कई ऐसी वाचाएं होती हैं, लेकिन मैं जानता हूं बहुत सी ऐसी वाचाएं हैं जो प्रभु के लहू से कट जाती हैं, और कई सारी ऐसी चीजें जो कट भी जाएंगी। लेकिन क्या जो चीज कट सकती है इसलिए कि हम निकल सकते हैं, हम बच सकते हैं, तो हम जबरन फंसे क्या उसमें? कॉमन सेंस है। क्यों इतना तेल अपना चुसवाओ, क्यों इतना अपना पानी खत्म करवाओ,
क्यों इतना नूर गायब करवाओ और लुट कर कहो कि हम लुट गए और हमें अकल नहीं थी, हमें समझ नहीं थी। वचन में लिखा है, दास भविष्यवक्ताओं को मैं भेजता रहा, उनसे बात करता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। दुख है। और शादी सबसे खतरनाक चीज है इस मामले में, क्योंकि शादी एक ऐसी वाचा है जो बड़ी डेंजर है अगर वो सही रीति से ना बांधी जाए, क्योंकि मसीह जीवन को सीधे प्रभावित करती है और आपकी लाइफ की ग्लोरी को सीधे असर करती है और आपकी डेस्टिनी को जो आप पहुंचने वाले थे जल्दी, उसको बहुत डिले कर देती है और आप घूम फिर के वहीं भटक कर वहीं नहीं, उससे नीचे खड़े हो जाते, क्योंकि जहां से आप चले थे वहां नहीं जाओगे, उससे नीचे मिलोगे और कहोगे कि प्रभु करें कि आपका मेरा भाग, हमारा भाग ना हो। प्रभु ऐसे छल से हमें बचाए। तो गिबोनियों का छल था, हाँ, गिबोनियों के छल ने लीकेज बनाया था और इजरायली आज तक परेशान इस बात से। हो सकता है वो आपकी हेल्प कर रहे हो सकता है बाद में सब ठीक भी हो जाए, बट आपके मन में तो ये रहेगा कि परमेश्वर की जो परफेक्ट विल थी, अगर वो पूरी होती तो पता नहीं क्या होता। परफेक्ट विल में चलो, परमिसिव विल में नहीं। परमिसिव विल क्या है? प्रभु की इच्छा नहीं थी कि अभी तुझे कार दे, बट तुझे बहुत जल्दी पड़ी थी, तो प्रभु 3 महीने बाद देने वाले थे, 3 साल बाद देने वाले थे, और तूने जल्दबाजी में कार ले ली, तो वो जो 3 साल है ना, रुला रुला के मानेगी वो कार, और पाने के बाद पीस नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। मैंने देखा कई लोग तुरंत शादी करके 1 महीना, 1 हफ्ता नहीं होता, 15 दिन नहीं होते, 10 दिन नहीं होते, और तुरंत रिक्वेस्ट आ जाती कि भैया गलती हो गई, फंस गए। ज्यादा दिन नहीं बीतते। गिबोनियों के छल में कितने दिन बीते थे? 3 दिन। 3 दिन में पता चल गया, 3 दिन में पता चल गया। कई शादियां ऐसी हैं, करते से ही शादी तो हो गई, सब तो खुश हैं, सब नाच रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे, सब ठीक है, दिल में आनंद ही नहीं है, दिल में वो पीस ही नहीं है, दिल में लग ही नहीं रहा कि कुछ सही साठ हो रहा है, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम सही हैं। परमेश्वर का मार्ग शांति का मार्ग है और उसमें चलने वाले को शांति मिलती है, और चाहे 1000 विरोधी खड़े हों, उससे 1,00,000 विरोधियों के बीच में अगर आप परमेश्वर की योजना को पूरी कर रहे हो तो भी आपके अंदर आनंद और शांति होगी। और परमेश्वर की योजना के विरोध में जाओगे और 1,00,000 लोग आपका सपोर्ट कर रहे होंगे तो भी आप अंदर से खोखले होते जाओगे, ना आनंद होगा ना शांति होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनके पास ऑप्शन है जिन्होंने वाचाएं नहीं बांधी हैं, ये ऑप्शन उन्हीं के पास है जिन्होंने वाचा नहीं बांधी है। तो गिबोनियों के छल से बचाएं प्रभु आपको, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये जनरेशनल वाइज चलने वाला छल है। आप समझ रहे हैं ये छल कैसा है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला छल है, ये लंबा चलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करें, हालेलुया।